हेलो स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक द को ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एनर्जी एंड रिजर्व सर्विस। तो मैंने बताया आपकी जो रिजर्व सर्विस होती हैं वो सर्विस हैं जो पावर सिस्टम के साथ में ऑलरेडी पहले से ही कनेक्टेड है, और जब आपका लोड वेरिएशन होगा तो उस केस में हम उनको स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपकी दो टाइप की सर्विस रहती है, स्पिनिंग सर्विस एंड आपकी सप्लीमेंट्री सर्विस। जो स्पिनिंग सर्विस है वो 10 सेकंड, यानी कोई भी जब आपका इंसिडेंट हुआ है पावर मिसमैच का, तो जो 10 सेकंड है उसमें वो एक्टिवेट हो जाती हैं और अनदर 10 सेकंड के लिए वो सस्टेन कर पाती हैं, ठीक है ना। और जो सप्लीमेंट्री सर्विस है वो 20 सेकंड पे एक्टिवेट हो जाती है आपकी, या 30 सेकंड पे आपकी एक्टिवेट हो जाती हैं, या और आपकी 30 मिनट तक वो सस्टेन कर पाती है। दे कैन सस्टेन अप टू 30 मिनट। अगर 30 मिनट से ज़्यादा हो रहा है तो वी विल शट डाउन द लोड या विल कनेक्ट अनदर जनरेटर, क्योंकि आपको पता है कि जब सिस्टम के अंदर एक कंटिन्यूसली लोड वेरी कर रहा है या लोड आपका आउटपुट चेंज हो रहा है ना, उस केस में कई मेजर प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना, प्रोडक्शन से रिलेटेड। उन सबको नेक्स्ट जो कभी वो डिस्कस करेंगे। बट ऐसा नहीं है कि लोड आपका कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है और आप जो रिजर्व सर्विस है उनकी हेल्प से आप उनको फुलफ़िल कर रहे हो। वी कांट डू दिस, ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में आपकी रिले लगी होती हैं, रिले आपकी ऑपरेट कर जाती हैं कि मशीन के अंदर कुछ पैरामीटर्स रहते हैं, जैसे इंसुलेशन है। मशीन के अंदर बेसिकली दो पैरामीटर्स हैं, जैसे इंसुलेशन पैरामीटर्स है और कंडक्टर का साइज़ है। तो जो अगर करंट आपका लिमिटेड कैपेसिटी से अगर ज़्यादा बियॉन्ड जा रहा है, इसका मतलब मशीन के अंदर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रही है। वोल्टेज अगर आपका मोर देन क्रिटिकल वोल्टेज है, इसका मतलब कि आपका जो नॉमिनल वोल्टेज है उसके क्रिटिकल वोल्टेज से आपका ऊपर जा रहा है, इसका मतलब आपका इंसुलेशन फेलियर हो सकता है। या जो सिंक्रोनस फ्रिक्वेंसी है, वो जो सिंक्रोनस फ्रिक्वेंसी आपकी वो क्या है, 50 हर्ट्ज़ है। इंडिया के रेस्पेक्ट में बात करें तो ये क्या है, इंडिया की नॉमिनल फ्रिक्वेंसी है। ये इंडिया की नॉमिनल फ्रिक्वेंसी है। इसके अंदर जो IE कोड है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी कोड है, इसके अकॉर्डिंग ±1% चेंज हो सकता है, यानी 49.5 टू 50.5 हर्ट्ज़ यहाँ तक चेंज हो सकता है। अगर इसके बियॉन्ड कहीं लिमिट में जा रही है, इसका मतलब वी हैव सम क्रिटिकल सिचुएशंस। इन दिस सिचुएशन वी हैव टू टेक सम एडिशनल, जो भी एडिशनल पैरामीटर्स है वी हैव टू कंट्रोल देम, ठीक है ना। तो ये क्या है, ग्रिड की रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी को डिफाइन करते हैं ये पैरामीटर्स, ठीक है ना। नाउ हमने जो एडिशनली जो रिजर्व सर्विस है वो भी कनेक्ट कर दिया, बट प्रॉब्लम ये है कि अब देखो जो आपने पावर प्लांट सेटअप करना था 500 मेगावाट का, तो आपने 400 मेगावाट का अपने बेस लोड पावर प्लांट सेटअप कर दिया। बेस लोड जो कंटिन्यूसली आपको लोड के साथ में कनेक्टेड है, एंड 100 मेगावाट का आपने पीक लोड पावर प्लांट डिज़ाइन कर दिया, जो आपके वेरिएबल लोड के साथ में कनेक्ट रहेंगे, वेरिएबल लोड के साथ में। तो आपको ये पता है दे आर मोर इकोनॉमिकल पावर प्लांट्स, है ना, क्योंकि दे आर रन एट ए बेस लोड, तो जो इनकी एफिशिएंसी अच्छी रहती है, और दे आर बेसिकली डिजाइन टू ऑपरेट एट ए बेस लोड। बट दीज आर पीक लोड पावर प्लांट, वी डोंट हैव एनी इकोनॉमिकल इशू, ठीक है ना, वी हैव सिक्योरिटी इशू। तो इसमें हम जो टैरिफ है उस रेट की इतनी बात नहीं करते हैं, वी हैव टू मैनेज एट ऑल टाइम। तो ये आपके जैसे गैस पावर प्लांट है, डीजल पावर प्लांट है, या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, ये सारे के सारे इसमें आते हैं, है ना। कि हमने जैसे हम कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट डिज़ाइन कर रहे हैं, उसमें 400 मेगावाट का हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट डिज़ाइन कर दिया, तो उसके साथ में हम 100 मेगावाट का एक गैस पावर प्लांट, एक डीजल पावर प्लांट एक्स्ट्रा एडिशनल रिजर्व में रखेंगे, ताकि जब भी कोई सडन चेंज इन लोड आएगा या जब भी आपका पावर मिसमैच हो रहा है तो वी कैन इमीडिएटली स्टार्ट दीज जनरेटर्स, ठीक है ना। अब देखो अगर ये रिजर्व में रखे रहेंगे, सपोज आपका थ्रू आउट द डे अगर ये यूटिलाइज नहीं हुआ, सपोज आपका लोड 400 मेगावाट ही आ रहा है, थ्रू आउट द डे अगर ये यूटिलाइज नहीं हुआ, तो इस केस में जो इसकी कैपिटल कॉस्ट है वो क्या इस पर लगी रहेगी, जिसकी वजह से जिसने जनरेटर लगा रखा है उस पर बर्डन आएगा, क्योंकि इसका यूटिलाइज हो नहीं रहा है। तो जब डिसेंट्रलाइज आपका पावर सिस्टम है, उसमें जब मार्केट के अंदर पावर बिडिंग होती है, ठीक है, तो बिडिंग इस टाइप से होती है कि जो दोनों जनरेटर्स हैं वो आपके साइमल्टेनियसली रन करते रहे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी डिस्कॉम इनकी डिमांड करेगा सडन, जब आपकी कोई भी लोड चेंज होगा, जैसे पर्टिकुलर कोई रिटेलर है, ठीक है ना, उसके पास
लोड है 300 मेगावाट का लोड है, तो उसने ट्रांसको या जो जैनको उनको डिमांड दे दी 300 मेगावाट की, ठीक है ना। बट व्हाट अबाउट द पीक लोड, यानी जब उसका वेरिएबल लोड आएगा तो मे हो सकता है आपका 250 मेगावाट लोड आए, या मे हो सकता है आपका 350 मेगावाट लोड आए। तो इस केस में जो पावर डिफिशिएट आ रहा है, इस केस में क्या करेंगे, व्हाट अबाउट दिस पावर डिफिशिएट। जितने भी रिटेलर्स हैं, जितने भी ट्रांसपोर्ट डिस्कॉम्स हैं, जो लार्ज कंज्यूमर्स हैं, दे शुड एंश्योर दैट दे हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पावर टू टेक दिस पावर डेफिशिएट। जो पावर डेफिशिएशन हो रहा है, इस पावर डेफिशिएशन को लेने के लिए उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पावर होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि 300 मेगावाट का एक दूसरा पावर प्लांट उन्होंने ले लिया, ठीक है ना। तो दे कैन टेक सम पार्ट ऑफ दिस लोड डिमांड, जैसे मे भी हो सकता है 5%, में भी हो सकता है 10% दे कैन टेक, ठीक ना। तो मार्केट फॉर रिजर्व्स वुड क्लियर फर्स्ट, यानी जो रिजर्व मार्केट है, दो टाइप के मार्केट होते हैं आपके, एनर्जी मार्केट जो जनरली आप परचेज करते हो, ठीक है ना, 2000 का एनर्जी मार्केट, एंड रिजर्व मार्केट जो आपकी पावर रिजर्व में रखी है, जो पावर आपकी रिजर्व में रखी है, ठीक है ना। तो वो मार्केट रहता है जो जनरेटर्स, बड़े बड़े जनरेटर्स हैं, ठीक है ना, रिटेलर्स हैं, उनके लिए रिजर्व मार्केट रहता है। तो रिजर्व मार्केट विल क्लियर फास्ट, यानी जो उनकी बिडिंग होगी तब जो रिजर्व मार्केट है उनकी बिडिंग पहले होगी, देन एनर्जी मार्केट वुड क्लियर, उसके बाद में जो एनर्जी मार्केट है वो क्लियर होगा, ठीक है ना। रिसोर्सेज रिसोर्सेज विच वर नॉट क्लियर्ड इन वन मार्केट वुड बी ऑफर्ड इन अदर मार्केट। रिसोर्सेज विच आर नॉट क्लियर्ड इन वन मार्केट, जैसे आपका कोई भी एनर्जी मार्केट है, उसके अंदर कोई जनरेटर रखा है, उसकी कोई जनरेटिंग कैपेसिटी है या रिजर्व मार्केट है वो रखा है, अगर वो एक बिडिंग में आपका नहीं क्लियर हुआ तो जब दूसरा बिडिंग होगी उसमें उसको पहले क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो रिसोर्सेस विच वर नॉट क्लियर्ड इन वन मार्केट शुड बी ऑफर्ड इन अनदर मार्केट, ठीक है ना। जैसे आपकी दो जगह बिडिंग हो रही है, ठीक है ना, तो अगर एक प्लेस पे अगर आपका क्लियर नहीं हुआ तो दूसरे प्लेस पे उसको क्लियर करेंगे, ठीक है ना। एनर्जी एंड रिजर्व शुड बी ऑफर्ड इन ए जॉइंट मार्केट। ऐसा नहीं है कि जो एनर्जी मार्केट है उसकी डिफरेंट बिडिंग हो रही है डिफरेंट प्लेस पे, या जो रिजर्व मार्केट है उसकी बिडिंग हो रही है डिफरेंट प्लेस पे, तो एक इशू आ सकता है, क्योंकि जो जनरेटर्स हैं उनको डिसाइड करने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, या जो इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑपरेटर्स हैं, ठीक है ना, वो उनको एक ही प्लेस पे अगर नहीं मिल रहा है तो दे विल, जो उनको मैनेजमेंट करना थोड़ा टिपिकल रहेगा, ठीक है ना। अगर एक ही प्लेस पे आपको सब कुछ मिल जाए तो आपके लिए ईजी रहेगा। अगर आपको दो चीज़ें परचेज करनी है, अगर वो डिफरेंट प्लेस पे हो तो आपके लिए टिपिकल रहता है, वो सभी के लिए टिपिकल रहता है। तो शुड बी ऑफर्ड इन जॉइंट मार्केट एंड दीज मार्केट शुड बी क्लियर्ड साइमल्टेनियसली, यानी जो आपका एनर्जी मार्केट है, जनरल मार्केट है, और जो रिजर्व मार्केट है वो साइमल्टेनियसली क्लियर होंगे टू मिनिमाइज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ एनर्जी एंड रिजर्व। क्योंकि जो अगर आपकी जनरेटर्स हैं, अगर 300 मेगावाट का जनरेटर है, अगर 200 मेगावाट का आपका रिजर्व कैपेसिटी है, अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो मैंने बताया जो 200 मेगावाट की जो कैपिटल कॉस्ट है उसकी वजह से आपका टैरिफ रेट इंक्रीज कर सकता है या आपका बर्डन हो सकता है। अगर दोनों मार्केट एक साथ साइमल्टेनियसली क्लियर होंगे तो इनका जो ओवरऑल टैरिफ रहेगा वो मिनिमम रहेगा, क्योंकि ये सेम टाइम पे दोनों रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, है ना। विद जॉइंट ऑप्टिमाइजेशन या को ऑप्टिमाइजेशन, जो एनर्जी एंड रिजर्व सर्विस है मार्केट है, उनका जॉइंट ऑप्टिमाइजेशन या को ऑप्टिमाइजेशन विल बी टेक डिस्पैच डिसीजन टेकिंग इनटू कंसिडरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड ओवरऑल कॉस्ट। तो अंडर द कंसिडरेशन ऑफ ओवरऑल कॉस्ट एंड रिसोर्सेज, बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, हमें उनका रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन अच्छे से करना है ताकि जो भी आपके रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से हम क्लियर कर सकें, ठीक है। तो वी हैव टू टेक दिस को ऑप्टिमाइजेशन। को ऑप्टिमाइजेशन मतलब जो आपका एनर्जी एंड रिजर्व सर्विस मार्केट है दोनों का मिनिमम कॉस्ट पे क्लियरेंस, ताकि जो जनरेटर्स हैं उनको भी मैक्सिमम बेनिफिट हो और जो कस्टमर है उनको कम रेट पे इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए। ये इनका मेन एम है ऑप्टिमाइजेशन, यानी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ दैट रिसोर्सेज। को ऑप्टिमाइजेशन यानी एनर्जी एंड रिजर्व सर्विस का को ऑप्टिमाइजेशन साइमल्टेनियसली। थैंक यू।